नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इसे लेकर पहलवान बजरंग पूनिया ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान रविवार को कहा कि वे शनिवार देर शाम गृह मंत्री से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मिले। वहीं इस मुलाकात को लेकर सूत्रों का कहना है कि रात 11 बजे शुरू हुई ये बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली और इसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और सत्यव्रत कादियान मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान अमित शाह ने रेसलर्स को भरोसा दिलाया कि कानून सबके लिए समान है, कानून को अपना काम करने दें। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच खबर है कि अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए न्याय चाहती है। अनुराग ठाकुर ने अपनी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हम खेल और एथलीट्स को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ठाकुर ने कहा, हम किसी को नहीं बचा रहे और न ही किसी को बचाना चाहते हैं। भारत सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहती है, जिससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। केंद्रीय मंत्री ने पहलवानों से हुई उनकी मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन आरोपों के संबंध में 7 साल पुरानी शिकायत पर कार्रवाई करने की अपील की थी। ठाकुर ने कहा कि पहलवानों से बातचीत के बाद ही हमने कमेटी का गठन किया। कमेटी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में कल रविवार 4 जून को हरियाणा के सोनीपत की गोहाना तहसील के मुंडलाना गांव में एक सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। पंचायत के दौरान पहलवानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर लड़ने से इस आंदोलन में जीत मिलेगी। हम नहीं चाहते कि हर रोज पंचायतें कराई जाएं, क्योंकि अलग अलग पंचायत करने से हमारी एकता नहीं दिख रही और सरकार इसका सीधा फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 28 मई को आने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं आ पाए और पुलिस ने आपको रोका। अलग अलग होकर जीत नहीं पाएंगे। सभी संगठन एक हो जाएं। हम एक महापंचायत रखेंगे, उसमें बड़ा फैसला करेंगे। 3-4 दिन में पहलवानों की पंचायत की जगह और समय आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ ही पूनिया ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महापंचायत में जुड़ने की अपील की। दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी इस जमानत याचिका पर आज सोमवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। वहीं इससे पहले शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल ईडी ने कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे मामले की जांच में बाधा आ सकती है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद पटरियों पर गिरे रेलगाड़ियों के क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटा दिया गया है और साथ ही ट्रेन सेवा की बहाली के लिए 2 रेल पटरियों को दुरुस्त कर दिया गया है। बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना के बाद से ही लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कल रविवार को एक लाइन पर परिचालन की शुरुआत की गई। इस मालगाड़ी के गुजरने के बाद रेल मंत्री ने लोगों से बात की और कहा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे बेहद दुख है उन परिवारों के लिए जिनके लोग इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन हम इस घटना की जड़ तक जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए आप सभी लोगों को बधाई। दूसरी लाइन को भी जल्द शुरू किया जाएगा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया है। इस पुल के गिरने का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बता दें, साल 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था और इस पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। वहीं राज्य सरकार ने पुल गिरने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। बिहार सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जांच के दौरान पुल गिरने के कारणों का पता लगाया जाए, साथ ही जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को इसी पुल के पाया संख्या 405 और 406 के बीच का सुपर स्ट्रक्चर हवा के झोंके में गिर गया था और उस वक्त भी इस पुल के निर्माण कार्य पर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे।
भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने अपने एक बयान में कहा कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, इस पुल के गिरने से सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का प्रमाण लेकर सामने आया है। ये कई सवाल पैदा करता है। ये ब्रिज कई वर्षों से बन रहा था और नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे 2014 में शुरू किया गया था। इसमें लगातार लागत बढ़ाई गई। पिछले साल भी आंधी आने से ये पुल गिर गया था। इस बार भी बगैर किसी वाहन के चले ही ये ब्रिज गिर गया। इससे ये तो साफ है कि किस प्रकार का घटिया काम जो भ्रष्टाचार, चोरी और कमीशन खोरी के चलते किया गया है। बिहार में इस तरह के निर्माण का काम कई जगहों पर हो रहा है। हम इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। नीतीश कुमार जी को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की मांग तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में कल रविवार को कांग्रेस ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दरअसल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मानव निर्मित तबाही है जो पूरी तरह से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक और अक्षमता और मोदी सरकार की सब कुछ पता होने की अहंकारी आत्ममुग्धता का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों के बीच जो अव्यवस्था पैदा की है उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि दोषियों को सजा देने की घोषणा करने वाले पीएम मोदी को इसकी शुरुआत रेल मंत्री से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं, इससे कम कुछ नहीं। गोहिल और खेड़ा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रेल मंत्री वैष्णव से इस्तीफा कब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैग, संसदीय स्थायी समितियों और विशेषज्ञों के कई बार सतर्क किए जाने के बावजूद मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को बेहतर बनाने पर खर्च क्यों नहीं किया। बता दें, इससे पहले टीएमसी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना और सीपीआई जैसी विपक्षी पार्टियां भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुकी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।